औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबेगम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और इन आयाम की ताज़ियत पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मा अली जाफ़री आपको शहादत इमाम अली रज़ा के मौके पर पुरसा पेश करती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 29 सफ़र है, 1 जनवरी और बुध है। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ 29 सफ़र है तो योम शहादत है हज़रत इमाम हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम। और इंडिया पाकिस्तान में 28 सफ़र है, योम विसाल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इसी मुनासबत से कल का ही प्रोग्राम उसी को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आप ताज़ियत के लिए भी आ सकते हैं, इज़हार अक़ीदत भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपने मुहासबे का सिलसिला भी जारी रखेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है दुआ से, इसके बाद सुनहरी बात सुनेंगे। सवाब कमाइए सेगमेंट में एक नोहा आपने सुन लिया, कुछ ही देर में आपको नमाज टाइमिंग आप बता देंगे और उसके बाद फिर आपकी कॉल्स हम खोलेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आप आएंगे और ख़ुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने का मौका देंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बहुत खूबसूरत कॉल और मैसेज हमारे लिए। और वो मैसेज क्या है? मौला फरमाते हैं, तेरा गुज़श्ता वक्त गुज़र गया, जो बाकी है उसकी सिर्फ उम्मीद है, लिहाजा अपने इसी वक्त यानी हाल को अमल के लिए गनीमत जानो। तेरा गुज़श्ता वक्त गुज़र गया, जो बाकी है उसकी सिर्फ उम्मीद है, लिहाजा अपने इसी वक्त हाल को अमल के लिए गनीमत जानो। नाज़रीन, क्या ही खूबसूरत मैसेज है। देखें कि दिन किस तरह से गुजर रहे हैं, साल किस तरह से गुजर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा और हमें ये भी नहीं पता। देखें, हम आगे की सोचते हैं, आगे का हमें नहीं पता। मौलाए कायनात क्या फरमा रहे हैं? अपने इसी वक्त यानी जो अभी है उसको गनीमत जानो अमल के लिए, क्योंकि हम जो लेके जाएंगे आखिरत में हमारे अमाल ही तो लेके जाएंगे ना। हम कुछ भी करेंगे, नमाज है हमारी, सारी चीज़ें हुकूकुल इबाद हैं, लोगों से मदद करना है, जितने भी हमारे अमाल हैं, जो भी हम करते हैं, चाहे वो नेक हों चाहे वो बुरे हों, वही हमारे साथ जाने हैं। तो जो भी हमारा वक्त है, जो भी हमारे साथ में सांसें हैं, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें और अपने आमाल को बेहतर करें। और फिर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि उम्र के गिने चुने और महदूद दिन हैं, जिसकी जितनी ज़िंदगी मुकर्रर की गई है वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता, लिहाजा वक्त मुकर्ररा के आगे आ जाने से पहले अमाल की तरफ बढ़ो। यहाँ पे भी रहमतुल लिल आलमीन यही फरमा रहे हैं कि इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, यानी मुकर्रर वक्त यानी कि मौत का वक्त, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए अपनी अमाल की जानिब बढ़ो और फिर गनीमत जानो। मौलाए कायनात क्या कह रहे हैं? इस वक्त को गनीमत जानो। हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। साल गुजरता है, हम खुश होते हैं, खुश नहीं होना, बल्कि ये देखना है, एक तो शुक्र अदा करना है परवरदिगार आलम 2013 जो भी गुजरा, तूने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत चीज़ों से नवाजा। इसी तरह परवरदिगार आलम आइंदा आने वाले सालों में भी हमें अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजते रहना और कोशिश ये करना परवरदिगार आलम कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और हमें लेके ही अपने अमाल जाना है। नाज़रीन, मैसेज ये है कि नए साल के लिए आप जो भी करें अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और हमें फ़ख्र करना चाहिए शान हैदर करार को कि हमारा साल मातम से, गमे हुसैन से शुरू होता है, नया साल भी। बढ़ते हैं फ़ारूक भाई की जानिब। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सवाब कमाई सेगमेंट में औकात नमाज आपको बता दूँ। आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 12:04 है, मगरिबैन 4:18 और कल फजर का वक्त होगा 6:23 पर। आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 12:04, मगरिबैन 4:18 और कल फजर का वक्त होगा इंशाअल्लाह 6:23 पर। और अब टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आए तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और जो भी जैसे आज बात हो रही है कि शहादत इमाम हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम, यहाँ यूके यूरोप में 29 सफ़र है और 28 सफ़र है योम विसाल हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो बहुत अच्छा मौका हमें भी मिल रहा है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, ये तमाम अवेयरनेस जो हमें मिल रही है इस हवाले से। और जैसे एक ईस्वी साल आज चेंज हुआ, आज 2014 आ गया, तो इस मुहासबे की जो एक सिलसिला होना चाहिए, बल्कि हर दिन के बाद जो एक नया दिन आता है, इसमें हमने अपने आप का जो जायज़ा लेना है कि कल के दिन से आज का दिन हम किस अंदाज से और भी बेहतर गुजार सकते हैं।
बेहतर इस तरह के किस तरह से हम कम गुनाह कर सकते हैं। तो अगर उसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही है जिस तरह 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी या पिछले साल थी और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, हालांकि इस दौर में और इस मीडिया के दौर में, अवेयरनेस के दौर में, बेदारी जहाँ तरफ हमें नज़र आ रही है, हक़ और बातिल अब साफ़ और शफाफ अंदाज में हम उसे परखने की थोड़ी सी अहलियत अब ज़रूर रख पाए हैं। तो इसी अंदाज़ में अगर हमारे शब रोज़ गुज़र रहे हैं जिस तरह पहले गुज़र रहे थे, तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं खसारे में हैं, कहीं ना कहीं गुमे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी तलाश करनी है, हम कहाँ हैं और कहाँ हमने जाना है, डायरेक्शन सही क्या है। तो इसके लिए हिदायत टीवी आपके साथ साथ है, मावन व मददगार है। गाइडेंस टू द राइट पाथ हमारा मकसद है कि जो भी कोई भटका हुआ है उसको सही रास्ते पे लाने के लिए गाइडेंस जो है वो हिदायत टीवी पे माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। और साथ ही साथ हम अक़वाल जो हैं वो ऐसे मोते हैं कि मासूमीन ने जो हमें दिए कि हम जैसे गुनाहगार जो हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। तो एक ख़ूबसूरत फरमान है मौला हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, उससे आगाज़ करते हैं। आपने फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। एक बार फिर दोहराऊँ, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ख़ूबसूरत फरमान, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी एक समझ लें कि खुशखबरी भी है उन गुनाहगारों के लिए कि जो गुनाहों में इतने ज़्यादा धंस चुके हैं और बाज़ औक़ात शैतान भी उन्हें इस तरह का बताता है कि अंदर ही अंदर वो इस तरह फ़ील करते हैं कि आज से अगर मैं तब्दील हो भी गया या आज मैंने बुरे काम करने छोड़ दिए, फ़िलहाल तो ये एक तो लेबल ये भी लगेगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, या थोड़ी सी अगर नेकी कर भी ली तो शायद उसका इतना जो अंबार है मेरे गुनाहों का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सच्चे दिल से हम गुनाहों से तौबा कर रहे हैं तो फिर मौला यही फरमा रहे हैं कि ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो जैसे कहा जाता है तौबा के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं, जब तक हमारी आखिरी सांस है तौबा के दरवाज़े खुले हैं। तो इसी मौके को और ये भी इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए कि अभी बहुत सा वक्त पड़ा है। ये भी जब एहसास हो जाए कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, आपके अंदर भी एक आला लगा है, वो आपको हमेशा इसी तरफ माइल करता रहता है, आपको फ़ील कराता रहता है कि आप ये गुनाह कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन उसी को हम आहिस्ता आहिस्ता उस कैफियत को मार देने के लिए ही हम शायद ज़्यादा हरबे इस्तेमाल करते हैं कि वो अंदर से ऐसी आवाज़ भी ना आए कि जो हमें थोड़ा सा पशेमान करे या गुनाह छोड़ने के लिए थोड़ा सा राग़िब करे। तो इस हवाले से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो अंदर से आवाज़ आए उसे अवेल करें और फिर जब तौबा करें उस पर कायम रहें और तौबा करने में देर भी ना करें। तो शायद आज के पहले कॉलर आ गए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ पैसे पढ़ूंगी। जी बिस्मिल्लाह। जी बहन, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल फरजहुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शब्बीर बुका करते हैं, शब्बर का सफर है, दुनिया से हसन जाते हैं, ये माही सफर है। इस वक्त अजब कर्ब में जहरा का फिक्र है, बहनों की खबर है न बरादर की खबर है। अहवाल दिगर गूं है वली इब्ने वली का, धीरे से दिगर छन गया दिल बंदे नबी का। वो जहर दगा पी के जरा सोए थे शब्बर, जो ख्वाब में खातूनी बिना आई खुले सर। फरमाया जिगर बंदे यदुल्लाह से रोकर, मैं लेने को आई हूँ चले ये मेरे दिल पर। माँ जाए से मिलना है तो मिल लीजिए बेटा, वारी गई सामान सफर कीजिए बेटा। ये सुनते ही बेदार हुए हजरत शब्बर, सीने में उठा दर्द के तड़पा दिले मुस्तर। फरमाया के भाई को बुलाओ मेरी ख्वाहर, शब्बीर जो आए तो कहा अश्क बहा कर। मुस्तर है दिले जार अजब दर्द जिगर है, अब घर से खबरदार बरादर का सफर है। दिल थाम के तब हजरत शब्बीर पुकारे, क्या कहते हो अहमद मुख्तार के प्यारे। नाना है ना अम्मा है ना बाबा है हमारे, फिर कह रहे है गर आप भी जन्नत को सिधारे।
सब जान के दुश्मन है ना मुंह मोड़िए भाई, इस वक्त में तन्हा ना हमें छोड़िए भाई। फरमाया कि आई थी अभी ख्वाब में अम्मा, कहती थी कि लेने तुम्हें आई हूँ मेरी जान, घर सौंप के भाई को चले आओ मैं कुर्बान। शबीर हमें अब और कोई धमकी है मेहमान, अब इतरते जहरा से खबरदार बरादर, अल्लाह को सौंपा मेरे नाचार बरादर। बहुत शुक्रिया सिस्टर समाना, आप मैनचेस्टर से शामिल हुई, हदिया अकीदत पेश किया। और हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़रामीन की और तौबा की बात कर रहे हैं कि पहले एहसास हमारे अंदर हो, पहले तो एहसास ही नहीं पैदा होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। गलत करने का एहसास होगा, हम अपने आप को गुनाहगार जानेंगे तो तब शायद हम तौबा की तरफ बिल्कुल। और एक तरफ जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता वो हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल अल्लाह अपनी जगह है, लेकिन हुकूकुल इबाद भी बहुत ज़रूरी है। आप 5 वक्त के नमाज़ी हैं, आप बहुत परहेज़गार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अल्लाह के बंदों का ख्याल नहीं रखते, उनकी ज़रूरतों में उनकी मदद नहीं करते, तो फिर वो अमाल आपके बेकार हैं। क्योंकि अल्लाह के बंदों, अल्लाह परवरदिगार आलम देखें, जब आपको नेमतों से नवाजता है तो अपनी उन नेमतों से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों की मदद करें कि जो उन नेमतों से महरूम। तो ये मैसेज हमेशा कि ये छोटे छोटे से अमाल है ना। देखिए मौला कायनात क्या फरमा रहे हैं कि इस वक्त को जिसमें तुम जी रहे हो वो गनीमत है, वो ही साथ उसमें जो अमल करोगे वही साथ आएगा, वही आगे जाके काम आएगा। तो हम लोगों को अपने अमाल पे फोकस करना चाहिए। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि तौबा पर भी फोकस करना चाहिए, लेकिन अमाल पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, या अल्लाह अस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम, मौला अली मदद, हमारे इफ्तिखार साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाई, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम और टॉपिक बहुत अच्छा है, मेहरबानी। और सबसे पहले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मैं फरमान आपकी नजर कर दूं, तमाम मोमिनीन की नजर कर दूं। और ये जो ये ताज़ियत है जो आज के हवाले से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुजूर ताज़ियत पेश करते हैं और अहमद तारीख़ की खिदमत में और तमाम आलम इस्लाम और मोमिनीन की। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान सबसे पहले अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा अपने गुनाहों के लिए कुछ ना कर सकता, कोई माल ना कर सकता, उसे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना चाहिए और उसके गुनाह माफ होते चले जाएंगे। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है। और सरकार मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस तरह मेरी जद की ज़ादारी करो जिस तरह ज़ादारी करने का हक है। ये ना हो कि जिस तरह लोग गदीर को भूल गए हैं, करबला कोई इस तरह ना भूल जाए। मेरे भाई, मेरी बात करने के मौला का फरमान पेश करने का फरमान है कि सबसे पहले गम हुसैन को समझे। आले मोहम्मद के पहले तो मार्फत है, मार्फत के बाद उनका गम समझो, और गम समझोगे और वलायत अली इलाफर। शीयत 3 चीजों पे है, एक वलायत अली और एक सईद शुदा की अज़दारी, एक हुर्मत सदात। ये 3 चीजों हमारे पास होंगी मेरे भाई, तो हम हर चीज पे हम अपने गुनाहों पे भी कंट्रोल करेंगे, हम हर चीज पे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन मार्फत अहले बैत हमारे पास होगी तो सब कुछ हो गया। अली की विलायत होगी तो सब कुछ होगा। शबीर विलायत की ज़ादारी होगी, सब कुछ है। हुर्मत सदात, सबसे ज्यादा भाई हुर्मत सदात होनी चाहिए। और फरूक भाई, एक तमाम मोमिनीन मोमिनात को एक पैगाम दे रहे थे, जिन लोगों ने हिदायत टीवी के जरिए हिदायत पाई है, उन लोगों को फोन करके बताना चाहिए कि हमने इस तरह हिदायत पाई है। तमाम आलम इस्लाम को इस तरह हिदायत टीवी के जरिए हिदायत का पैगाम देना चाहिए, जैसे आप पैगाम देते हैं लोगों को। उसका आपको ये कहना कि हम इस तरह हिदायत पा चुके हैं। दुआओं में भाई फरूक याद रखिए। बहुत शुक्रिया भाई, या अल्लाह मदद मुश्किल माशाल्लाह। सलामत रहे मोहतरम सैयद इफ्तिखार साहब नॉर्वे से। और बिल्कुल भाई, लोग बताते भी हैं कि हिदायत टीवी से कैसे माशाल्लाह उनको फ़ायदा भी हुआ और उनके दिन ही बदल गए। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ पे मैं एक जो है अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि हमारी एक बहन है अमेरिका से, कल उन्होंने कॉल की थी, अगर वो इस वक्त हमारी बात सुन रही हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब और आबिद साहब के जो अशरे थे मुहर्रम के वो रिपीट कर दें। तो यहाँ मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि रिपीट करना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन DVD ज़रूर हमारे पास हैं। आप चाहें तो कोई भी अशरा आपसे मिस हुआ है, कोई प्रोग्राम आपसे मिस हुआ है, जो चीज़ भी हिदायत TV की मिस हुई है, हम DVD की सूरत में आप तक भेज सकते हैं, चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी हो, हम आपको DVD की सूरत में प्रोग्राम भेज सकते हैं। माशाल्लाह। और ऐलान से मैं दोबारा याद दहानी करा दूं कि ये प्रोग्राम पाक कनेक्ट कार्गो की तरफ से पेश किया जा रहा है। बात हम कर रहे हैं अपने अमाल की, तौबा इस्तग़फ़ार की, और जैसे मौला का फरमान के सबसे पहले बस तौबा का हुक्म दिया गया है, और यही एहसास होना चाहिए कि अपने आप को हम गुनाहगार समझेंगे तो तौबा जो है उसके दरवाज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने फरमाया कि मोमिन सुबह शाम अपने आप को खताकार समझते हुए बसर करता है। मोमिन सुबह शाम अपने आप को खताकार समझते हुए बसर करता है। तो ये एक क्वालिटी है मोमिन की कि उसको ये डर या ये होता है कि कहीं इस अमल से अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, या ज़्यादातर उसकी जुस्तजू यही होती है कि ये अमल करूँगा तो अल्लाह ताला को मैं राज़ी करूँगा। तो हम जो हैं शायद मोमिन वैसे तो हम अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन ख़ताकार नहीं समझते, गुनाहगार तो हम समझते नहीं। हम कहते हैं कि हमारे जो सारे कुछ भी हम करें, हम इबादत भी ना करें, हम कुछ भी ना करें, और ना ही लोगों के साथ अच्छा सलूक रखें, आपने जैसे हकूकुल इबाद की बात की, कुछ भी ख्याल ना करें, लेकिन हम मोमिन हैं। लेकिन ये सिर्फ नाम के मोमिन हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकवी साहब, नकवी साहब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बेटे आप DVD की बात कर रही थी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, मेरी DVD अभी तक नहीं पहुंची। अच्छा, आपकी DVD आपके अपने प्रोग्राम की? हाँ जी। चलें ठीक है। आपके प्रोग्राम की DVD इतनी जो है हमारे पास उसकी कॉपीज ही नहीं बची कि आपको मास्टर भेजें, क्योंकि दुनिया भर से हमें इतने ऑर्डर्स आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब तो चल नहीं रही, तो वो सारे मेरे जो हैं लोग वो बार बार इसरार करते हैं और फोन आते हैं कि आप अपने DVD भेजें, क्योंकि यूट्यूब पाकिस्तान में चल नहीं रही। बिल्कुल सही नकवी साहब, आपकी DVD इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी, आप बेफिक्र हैं। जी बिस्मिल्लाह। और कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे आज के दिन से मुतालिक? और ये हमारी खुश नसीबी थी कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी जिंदगी दी कि हम इस यौम गम में शामिल होकर हमने मौला हुसैन को पुरसा दिया, उनके घर वालों का और उनकी माओ बहनों बेटियों का और उनकी तकलीफों का पुरसा दिया। और हर वो शख्स खुश नसीब होता है जो मुहर्रम के दिनों में पुरसा दे। लेकिन पुरसा सिर्फ मुहर्रम में नहीं होता, क्योंकि वो मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा ना कि हर मोमिन के दिल में इमाम हुसैन की कब्र है, और इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जिस घर में सकीना और रुबाब ना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका मकसद कुछ कहने का था, वो यही था कि कब्र इसलिए होती है कि सिर्फ मुहर्रम में कब्र नहीं होती, सारा साल मुहर्रम दिल में कब्र होनी चाहिए। और फिर हमारा अकीदा है कि हमारे सारे अमाल जो है वो इमाम ज़माना के पास पहुंचते हैं और वो उसको बकायदा देखते हैं, और फिर उस पर भी वो जो हुक्म सादर होता है वो करते हैं। तो जो अगर मोमन का ईमान है कि उनके अमाल इमाम ज़माना के पास पहुंचते हैं, तो फिर मोमन को ये भी सोचना होता है मुसलमान को कि ये अमाल देखने वाली जो शख्सियत जो हस्ती है वो है कि जिसके खानदान ने आप तक दीन पहुंचाया और जिसकी दीन की हिफाजत अभी तक इमाम ज़माना के ज़ुम्मे हैं वो कर रहे हैं। तो अगर वो आपके दीन की हिफाजत कर रहे हैं और आपके लिए वो चश्मा राह बने हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उनकी हर बात हर फरामीन पे हर चीज़ पे अमल करें, और अमल करने के लिए हमें उनकी तरफ रुजू करना होगा। और जब उनकी तरफ रुजू करेंगे तो फिर हमें अपने अंदर के हुसैनियत को जिंदा और जगाना पड़ेगा, और ये सारा साल जगाना पड़ेगा, और सारा साल जगाने के लिए हम उस बातों पे अमल करेंगे जो हमारे इमाम फरमाते हैं। और तीसरी बात ये मैं कहूँगा कि जब तक इंसान के अंदर का ज़मीर जिंदा रहेगा वो इंसान जिंदा है, वरना जब ज़मीर मुर्दा हो जाता है इंसान जिंदा ही मुर्दा हो जाता है। तो इंसान को अपने जिंदा ज़मीर रखने के लिए अपने आप को इस तरह साबित करना पड़ेगा कि वो मोमन है और मोमन रहेगा, और मोमन हमेशा के लिए पैदा हुआ था और पैदा रहेगा।
تو مومن کی یہی نشانی ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کان سے، اس کے پاؤں اس طرف نہ جائیں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، بے شک، کیونکہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات، یعنی کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو آپ کسی کو تکلیف بھی نہ دیں۔ بہت ہی خوبصورت بات نقوی بہت صاحب شکریہ نقوی صاحب، آپ شامل ہوئے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آپ کے پروگرام کی DVD بھیج دیں گے۔ عمل کی بات کی ہے اور یہ بہترین پیغام کہ حسینیت سارا سال زندہ رہنی چاہیے۔ ان ایام کے بعد ہم نے اپنے ٹریک کو چینج نہیں کرنا۔ ناظرین، پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہو جا رہا ہے چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔